हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि उत्तरामचरितम की प्रश्नोत्तरी शुरू है इस टाइम पे, तो जहाँ तक मैंने 95 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है और इसके आगे आज 96 प्रश्नों से शुरू करने वाली हूँ प्रश्नोत्तरी को। तो मैंने भाग 3 4 तक कराया है और भाग 5 आज देखिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, प्रवक्ता, बीपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है आज का, भवभूतिर्विशिष्यते। भवभूतिर्विशेष्यते यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो भवभूतिर्विशेष्यते यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम। तो यहाँ भवभूति का नाटक कौन सा है? तो यहाँ तीनों है, दिया गया भी है, क्योंकि उत्तरामचरितम भी है, महावीर चरितम भी है और मालती माधवम भी है। लेकिन अगर भवभूत की विशेषता यहाँ पर जो उक्ति है यह किस नाटक के बारे में है, तो 96 में ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरामचरितम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। करुणस्य मूर्तिरथवा यह उक्ति किसके बारे में है? तो करुणस्य मूर्तिरथवा यह उक्ति किसके बारे में है? शंबुक, तमसा, सीता, भागीरथी। तो किसके बारे में है पूछा है, ना कि ये पूछा है कि किसने कहा है। तो बारे में पूछा है तो यहाँ पर सीता हो जाएंगी। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी या विरह व्यथे वन मेति जानकी। तो यह जानकी मतलब सीता के लिए आया हुआ है। और कथन किसका है? तो यह तमसा का कथन हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरामचरितम के तृतीय अंग का चौथा श्लोक यहाँ पर यह दिया भी गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसलयमिव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका। किसलयमिव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। ग्लपयति परिपाण्डु छाम्यमस्यः शरीरम् ग्लपयति युघर्मः केतकी गर्भपत्रम। यहाँ पर यह प्रस्तुत श्लोक किससे उद्धृत है? तो कैसे उद्धृत है और ये कथन किसका है? तो तृतीय अंक उत्तरामचरितम से उद्धृत है। तृतीय अंक की सूक्ति है जो कि मुरला कह रही है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पर ये देखिए तीसरा अंक है और पांचवा श्लोक है। यहाँ डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोक क्षोभे च हृदय प्रलापरैव धार्यते यह उक्ति है। तो शोक क्षोभे च हृदय प्रलापरैव धार्यते यह उक्ति किसकी है? अभिज्ञा शाकुंतलम की, स्वप्नवासव दत्तम की, या उत्तरामचरितम की, या मृच्छकटिकम की। तो उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरामचरितम की सूक्ति है। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। और ये तमसा की उक्ति हो जाएगी। तृतीय अंग का 29 श्लोक संख्या है, यहाँ उत्तरामचरितम में दिया भी गया है। श्लोक संख्या भी पूछने लगे हैं तो यहाँ 29 श्लोक है ये, यहाँ उत्तरामचरितम का तीसरे अंक का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अय कठोर ये सहा किलते प्रियम यह कथन किसका है? तो अय कठोर ये सहा किलते प्रियम यह कथन किसका हो जाएगा? सीता का, वासंती का, तमसा का, मुरला का। तो किसका कथन हो जाएगा ये? तो ऑप्शन यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा बी, यहाँ वासंती का कथन हो जाएगा। ऐ कठोर यशः किलते प्रियम यह कहाँ की सूक्ति है? तो उत्तरामचरितम की सूक्ति हो जाएगी। और श्लोक संख्या 27 है। तृतीय अंक का श्लोक संख्या भी यहाँ पर दी गई है, 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। शतां सद्भिः संघः कथमपि हि पुण्येन भवति। शतां सद्भिः संघः कथमपि हि पुण्येन भवति यह किस नाट्य ग्रंथ से संबंध है? यह किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम, या विक्रमो वर्षीयम। तो उत्तरामचरितम से यह उक्ति प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उत्तरामचरितम के द्वितीय अंग का पहला श्लोक यहाँ पर है कि यहाँ दिया भी गया है। बहुत अच्छा है प्रश्न कि उत्तरामचरितम से यह लिया गया है। शताम सद्भिः संघः कथमपि हि पुण्येन भवति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे
अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रसहृदयम, इसका संबंध है। या ये प्रश्न पूछा है कि अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रसहृदयम, यह सूक्ति मिलती है। यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? रत्नावली से, स्वप्नवासो दत्ता से, मृच्छकटिकम से या उत्तरामचरितम से। तो अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रसहृदयम, यह सूक्ति कहाँ की है? तो यह देखिए प्रथम अंक की है और 28वां श्लोक है, उत्तरामचरितम की हो जाएगी। यहाँ पर यही दिया है, ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी यदम वर्णनम कस्मिन् काव्ये अस्ति। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी इदम वर्णनम कस्मिन् काव्ये अस्ति। उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, रत्नावली। तो 103 में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर ए हो जाएगा। उत्तरामचरितम का यह हो जाएगा। तृतीय अंक की सूक्ति है जो तमसा कह रही हैं, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथे वन में जानकी। तो यह हो जाएगा उत्तरामचरितम का। ये देखिए यहाँ पर दिया, इसके पहले प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रहस्यम साधुना मनुधपधि विशुद्धम विजयते, किस कवि की उक्ति है वह है? तो रहस्यम साधुनाम अनुपधि विशुद्धम विजयते, जिस कवि की उक्ति है वह कौन है? कालिदास हैं, अश्वघोष हैं, भवभूति हैं, दिंगनांग है। तो कौन कवि का नाम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ जाहिर सी बात उत्तरामचरितम के सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ भवभूति से संबंधित यह सारी सूक्ति भी हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा कहाँ किस ग्रंथ का। यहाँ तो है कि हाँ उत्तरामचरितम का है, प्रश्नोत्तरी वहाँ के चल रही, तो जाहिर वहीं से संबंधित होगा। तो 104 में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भवभूति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एको रसः करुण एव, यह कथन है। तो एको रसः करुण एव किसका कथन है? या फिर प्रश्न है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात इति केनोक्तम। फिर है एको रसः करुण एव इति केनोक्तम। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्ना पृथक पृथग्यो शैत्य विवर्तान। इसके वक्ता ग्रंथकार हैं। इसके वक्ता और ग्रंथकार हैं कौन? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखते हैं आगे चल के। देख यहाँ पर विकल्प में तो कालिदास, माघ, भवभूति, श्रीहर्ष। तो किसकी उक्ति यहाँ ग्रंथकार पूछा है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर यह सूक्ति पूछते हैं तो किसने कहा है? तो यह तमसा कह रही हैं। एको रसः करुणयो निमित्त भेदात भिन्ना पृथक पृथग्यु श्रयते विवर्तान। तो यहाँ पर ये कौन कह रही हैं? तमसा कह रही हैं। 47 नंबर श्लोक है तृतीय अंक का। लेकिन अगर इसके वक्ता और ग्रंथकार पूछता है यहाँ पर, तो इस कहा किसने है यहाँ पर? केनोक्तम। तो भवभूत की रचना है, तो भवभूत ही लेखक हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी। अगर पात्र द्वारा पूछा जाता है तो तमसा हो जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथेव तथा जडे उत्तरामचरिते कस्य संवादो अस्ति। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे उत्तरामचरिते कस्य संवादो अस्ति। रामस्य, अष्टावक्रस्य, आत्रेय्याः, वनदेवतायाः। तो 106 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्रेय्याः हो जाएगा। उत्तर सी सही हो जाएगा। यह उत्तरामचरितम के द्वितीय अंक का चौथा श्लोक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि पद्यान् स्वयं कस्मिन् नाटके आयाति। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यह पद्यांश किस नाटक में आया हुआ है? मालती माधवे महावीर चरिते, उत्तरामचरिते, अभिज्ञान शाकुंतले। तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। उत्तरामचरिते हो जाएगा। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यह उत्तरामचरितम का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पुट्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः उत्तरामचरिते उक्तिरियं भवति। तो पुट्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम् उत्तरामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम्।
तो दो तरह के प्रश्न भी बने हैं, केन पात्रेण प्रयुक्तम, या फिर पूछ लिया पुष्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरसः उत्तरां चरते उक्तिरियं भवति। फिर ये प्रश्न बन रहा है कि पुष्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरसः इति वाक्यम उत्तरां चरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो किस पात्र ने इसको कहा है, सीतायाः, मुरलायाः, तमसायाः, वासंतयाः। तो यहाँ पर 108 में ऑप्शन बी हो जाएगा, मुरलायाः हो जाएगा। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। यह श्लोक संख्या तृतीय अंक का पहला श्लोक ही है, तो यह मुरला कह रही हैं तमसा से। उत्तरामचरितम तृतीय अंक का पहला श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एको रसः करुणयो यह उक्ति उत्तरामचरितम के किस अंक से संबंधित है। एको रसः करुणयो यह उक्ति उत्तरामचरितम के किस अंक से संबंधित है। 1, 2, 3, 4। तो यह अंक कौन सा पूछा है, तीसरा अंक हो जाएगा। तृतीय अंक छायांक के नाम से जाना जाता है और तृतीय अंक का 47 नंबर श्लोक है, जो कि यह तमसा के द्वारा श्लोक कहा जाता है यहाँ पर करुण रस के लिए। भवभूति ने की रचना है ही है। आराम से यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो 110 देखते हैं। पुष्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इति केनोक्तम। तो यहाँ पर दो तरह के यहाँ प्रश्न दो बार आ चुका है, कई बार यह सूक्ति पूछी गई। इसका मतलब है कि सूक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि पुष्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबंध है। तो यहाँ पर कवि का नाम पूछा है, अभी तक किसने कहा था, पात्र से पूछा गया था। तो कवि कौन है, उत्तरामचरितम के कालिदास, भास, भवभूति, अश्वघोष। ऑप्शन सी हो जाएगा, भवभूति हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। और यह उत्तरामचरितम तृतीय का पहला श्लोक है, इसको मैंने बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 11 नंबर। यह 111 नंबर है। लौकिका नाम ही साधुनाम अर्थम वाग अनुवर्तते। फिर आगे है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति के वक्ता हैं। तो लौकिका नाम ही साधुनाम अर्थम वाग अनुवर्तते, या फिर दूसरा प्रश्न है कि ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति के वक्ता है श्री लक्ष्मण, सीता, राम, अष्टावक्र। तो यहाँ तृतीय अंक के यहाँ पर दिया भी गया 10वां श्लोक है और प्रथम अंक का यहाँ पर हो जाएगा, उत्तरामचरितम के प्रथम अंक का 10वां श्लोक दिया गया है। तो 111 में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ वक्ता कौन है, तो राम हो जाएंगे, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लें। पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पूरत्पीडे शब्द का अर्थ है। तो पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, इसमें पूरत्पीडे शब्द का अर्थ पूछा है, तो कौन सा होगा, वाणी, सरोवर, जलवृद्धि, बादल। तो 112 में सी हो जाएगा। पूरत्पीडे का अर्थ हो जाएगा जलवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यह तीसरे अंक का 29 नंबर श्लोक है, ये भी तमसा का कथन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अंतःकरण तत्तस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको यम अपत्यमिति पठ्यते। अंतःकरण तत्तस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको यम अपत्यमिति पठ्यते। यह अपत्यम शब्द का अर्थ है। तो अपत्यम शब्द का अर्थ क्या होगा, विश्वास, संतान, सीधा, गर्भिणी। 113 में ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, संतान हो जाएगा। अपत्यम का अर्थ क्या होगा, संतान से संबंधित है। और यह तमसा कह रही है राम और सीता के संबंध में कि पति और पत्नी के स्नेह की गांठ क्या होते हैं, आनंद के स्नेह की गांठ कौन से होते हैं, अपत्य। अपत्य मतलब संतान ही उनको बांधते हैं एक दूसरे के स्नेह से। तो यहाँ पर अपत्यम का अर्थ संतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और ये तीसरे अंक का 17वां नंबर श्लोक है, जो कि तमसा इसको कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है। तो पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से तात्पर्य पूछा है, इसका क्या तात्पर्य होगा, तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है, या फिर तालाब को भरने के लिए जल को बाहर से डालना ही उपाय होता है। फिर है तीसरा यहाँ पर कि तालाब के अधिक भर जाने का बाहर पानी रोक देना ही उपाय होता है, या तीनों ही अर्थ सही नहीं है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सही पूछा है, तो 114 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब राम अधिक मतलब दुख की विरह की वेदना में रहते हैं और रोते हैं हृदय से, तो यही का यहाँ पर तमसा कह रहती हैं इस श्लोक को, जो कि बहुत ही करुण रस प्रधान नाटक ही है। उत्तरामचरितम तो भवभूत ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है नाटक में। तो यहाँ पर 114 में ऑप्शन ए हो जाएगा कि अगर तालाब के अधिक भर जाने पर, अगर हृदय में आपके अधिक शोक अधिक संताप भर गया है, तो अगर आप रो लेते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो कुछ मन के भाव भी उसके साथ साथ बह जाते हैं। मन में जो मतलब ग्लानि होती है, जो भी कुछ होता है जिस आधार का दुख होता है, वो अपने आप धीरे धीरे फिर आंसू के माध्यम से कम हो जाता है, हल्कापन महसूस होने लगता है। उसी तरह अगर तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहा देना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। आंखों के जरिए राम के जब आंसू झरझर बह रहे थे, तो वहीं पर यह श्लोक तमसा कह रही हैं तृतीय अंक में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 29 नंबर श्लोक है तृतीय अंक का, 29 नंबर संख्या भी याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्ण्यते। लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्ण्यते। अभिज्ञान शाकुंतले उत्तराम चरिते कर्णभारे मुद्रा राक्षसे। यह उत्तराम चरितम का हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। द्वितीय अंक का 7वां श्लोक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रिय प्रायाः वृत्तिर्विनय मधुरो वाच नियमः। प्रिय प्राया वृत्तिर्विनय मधुरो वाचि नियमः उक्तिः तापस्याः वनदेवतायाः सीतायाः रामस्य। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा 116 नंबर में? तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, तापस्याः हो जाएगा। प्रिय प्राया वृत्तिर्विनय मधुरो वाच नियमः तापस्याः उक्तिः उत्तरामचरितम के द्वितीय अंक का दूसरा श्लोक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यह है 117 नंबर। विपाक शब्द का अर्थ है, तो विपाक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये भी टीजीटी 2003 में आया हुआ है। कृत्रिम नदी, दुरवस्था, स्वभाव या घास। तो विपाक का अर्थ पूछा है, तो क्या अर्थ होगा? 117 में ऑप्शन बी हो जाएगा। विपाक शब्द का अर्थ होगा दुरवस्था। यह उत्तरामचरितम के तृतीय अंक के तीसरे श्लोक में यह आया हुआ है शब्द, तो यहाँ दुरवस्था हो जाएगा विपाक शब्द का अर्थ। तो यहाँ 117 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने पूरी की है मित्रों, जो कि भाग 5 है। आज इसको मैंने करा दिया है। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम के लेवल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से प्रश्न उठा के रख देते हैं कोई भी, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ पे आए भी हुए हैं, कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है ये। तो पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।